हेलो बेटा, हम दीपक जनेजा फ्रॉम सुरू स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा अभी तक देखो डिस्कस कर चुके हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक हम लेके चल रहे क्लास 10th केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो नेक्स्ट जो टाइप होगी हमारी दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो पहले प्रेसिपिटेट समझते हैं। वर्ड आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। जब कोई भी दो एक्वस सॉल्यूशन हम आपस में मिलाते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल जनरली हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पनीर बनाते हैं, दैट इज क्या है, मिल्क हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या किया, लेमन जूस डाल दिया। दोनों एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही डालते हैं तो क्या है, पनीर की फॉर्मेशन होती है, एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रेसिपिटेट। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो सिंपली हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोज रिएक्शंस in which two aqueous solutions combine together to form a solid insoluble substance। एक solid insoluble substance की फॉर्मेशन होती है। या दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर से when a gas is passed through a compound then a solid insoluble substance is formed and that is a precipitate and this type of reaction are called precipitation reaction। तो रिएक्शन क्या कहलाएंगे, precipitation रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो हम बात करते हैं, जब बेरियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट देन इट विल गिव। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, या सिंपली हम इसे क्या कह सकते हैं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो यहां से क्या बनेगा, बेरियम आएगा सोडियम की जगह, सोडियम आ गया बेरियम की जगह, तो क्या बन जाएगा यहां से NaCl प्लस BaSO4, NaCl प्लस BaSO4 की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो BaSO4 होगा वो हमारे पास बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। BaSO4 क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा जो कि सेटल डाउन हो जाएगा एट द बीकर और एट द कंटेनर की बॉटम के अंदर, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। और ये हमारे पास BaSO4 जो बेरियम सल्फेट है वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से प्लस NaCl then it gives NaNO3 plus AgCl प्लस AgCl। यहां पे जो AgCl हमारे पास बना वो भी क्या हमने कहा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरह की रिएक्शन सिंपली हम लेके चले, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो सभी रिएक्शंस जिसके अंदर दो एक्वस सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं, वो दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। और इस तरह की जो रिएक्शंस होंगे क्या कहलाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। या सिंपली अब क्या करें, कोई कंपाउंड लेके चलते हैं, उस कंपाउंड से हम क्या करते हैं, गैस पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लाइम वाटर लिया, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस हमने लिया लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे CO2 पास करते हैं प्लस CO2 देन इट विल फॉर्म, यहां पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 प्लस वाटर प्लस वाटर। तो यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये मिल्की अपीयरेंस होगा हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपली कहें तो जब गैस पास किया हमने किसी कंपाउंड से, तो वहां पे क्या सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, दैट इज प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता सकते हो कि दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशन
टू aqueous solution combine together to form a solid insoluble substance। एक solid insoluble substance की formation होती है and that is precipitate। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिपिटेट बन रहे हमारे पास, या सिंपली ये भी कह सकते हैं किसी कंपाउंड से हम कोई गैस पास करते हैं तो भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, दैट इज ए प्रेसिपिटेट। क्लियर है बेटा? तो यहाँ इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछना बेटा। अब नेक्स्ट जो टाइप हम इसकी लेके चलेंगे दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो देखो तो इसके बाद हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बात करेंगे। तो मेनली जो भी हम डिस्कस करेंगे टाइप दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे यहां पे देखो। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो हम लेके चल रहे हैं कि those reactions in which an acid and a base combine together to form salt plus water, कि वो सभी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। सो सिंपली क्या कहोगे, those reactions in which an acid and a base combine together to form salt plus water। साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है और इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब सिंपली एसिडिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है। यहाँ से क्या साल्ट बन रहा है, साथ में न्यूट्रल हमें वाटर जो मिल रहा है वो क्या न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, एसिडिक साल्ट होगा बेसिक साल्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेटेड एसिड हमने लिया है या वीक एसिड लिया है, या बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, वीक बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, उसके ऊपर हमारा साल्ट डिपेंड करेगा कि साल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एसिड और बेस कंबाइन करता है टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन हम लेके चलते हैं दे आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दे आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो सिंपली हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है कि जब एसिड और एक बेस कंबाइन करें टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे साल्ट क्या बनेगा, NaCl साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। साल्ट प्लस वाटर होगा क्या, देखो यहाँ से ये Na और यहाँ से बनेगा Cl, तो ये क्या बन गया NaCl बन गया है, और यहाँ से क्या बचा ये H और यहाँ से ये OH। ये देखो जो सर्कल कर दिए मैंने H और OH, तो ये कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, और ये हमारे पास सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके बना लेता है NaCl। तो यहाँ पे क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट दूसरी तरफ हम बात करें H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हमारे पास होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH बेस, ये होगा एसिड प्लस बेस, देन इट गिव्स साल्ट। साल्ट क्या मिलेगा हमें, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह की जो भी रिएक्शंस हम लेके चलेंगे सारी की सारी क्या कहलाएंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसके बाद देखो हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन उसका देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रेडॉक्स RED लिया गया रिडक्शन एंड OX लिया गया oxidation. So those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously, जिसमें oxidation और reduction simultaneously takes place करती है, वो सभी reactions क्या कहलाएंगी, redox reaction। अब oxidation reduction क्या होगी, oxidation the process which involves addition of oxygen, इसमें क्या होगा, addition of oxygen and removal of hydrogen। और यहां पे रिडक्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। सो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली,
ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करें तो एडिशन होना चाहिए, रिडक्ट, और हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करेंगे तो रिमूवल हो।